हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि इंडियन डीपीडीपी एक्ट में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है और बोर्ड में आप कंप्लेंट लॉक कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेंट सीधा बोर्ड में नहीं लॉक की जाती, कंप्लेंट स्टेप बाय स्टेप की जाती है। और आज हम बात करने वाले हैं कि डेटा फिड्यूशियरी का क्या रोल है कंप्लेंट रेजोल्यूशन में, क्योंकि कंप्लेंट तो फिड्यूशियरी के अगेंस्ट है, बोर्ड के अगेंस्ट तो है नहीं। मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि डेटा फिड्यूशियरी का कंप्लेंट हैंडलिंग में क्या रोल है। फिड्यूशियरी है क्या? फिड्यूशियरी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझसे मेरा डेटा कलेक्ट कर रही है और प्रोसेस कर रही है। इंडियन डीपी एक्ट के हिसाब से प्रोसेसिंग का मतलब है कलेक्शन, स्टोरेज, यूसेज, डिलीशन या किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयरिंग। तो अगर आप पर्सनल डेटा में किसी के पर्सनल डेटा के साथ 5 में से कोई एक काम भी कर रहे हैं तो आपको इंडियन डीपीडीपी एक्ट के साथ कंप्लाइंट होना चाहिए। और ये काम करने वाली कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को डेटा फिड्यूशियरी कहा जाता है। डीपीडीपी एक्ट में डेटा प्रोसेसर की भी एक टर्म है, लेकिन फिड्यूशियरी का रोल है क्योंकि डेटा उसके बिहाफ पे कलेक्ट किया जा रहा है। वो खुद प्रोसेस करेगा तो वो खुद डेटा प्रोसेसर है, वो थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग कराएगा तो प्रोसेसर कोई और है। अगर वो सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहा है, बहुत लार्ज वॉल्यूम हैंडल कर रहा है, तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिड्यूशियरी कहते हैं। और उसकी कुछ मैंडेट्स होती हैं, जैसे उनका इंटरनल डीपीओ होना चाहिए, डीपीओ हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, हिंदुस्तान में ही बेस्ड होना चाहिए। तो ये बेसिक है कि फिड्यूशियरी क्या है, फिड्यूशियरी के ग्रीवेंस रिड्रेसल में क्या मैकेनिज्म है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो उसको एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि कोई ग्रीवेंस सबमिट कैसे करेगा, उसके प्रिवेसी नोटिस में, उसके कंसेंट फॉर्म में, उसके वेबसाइट पे, और कोई भी जो भी जहाँ से भी वो एक्सटर्नली आपके साथ इंटरफेस कर रहा है, प्रिंसिपल के साथ इंटरफेस कर रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा लिंक या कुछ होना चाहिए जिससे कि वहाँ पे वो अपनी ग्रीवेंस सबमिट कर सके। तभी तो आपको पता लगेगा कि आप वहाँ पे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा। अगर आपको मैकेनिज्म ही ढूंढना पड़ेगा तो आपको लगेगा कि अरे सामने वाला कंप्लेंट तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, ये तो मानता ही नहीं है कि इससे गलती हो सकती है ना। तो पहला स्टेप तो ये है कि पहला काम तो उसको ये करना चाहिए। उसके बाद उसको कंप्लेंट्स रिसीव करके कंप्लेंट एक्नॉलेज करनी चाहिए और इंटरनली उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसको सोचना चाहिए, क्या मैंने कंसेंट लिया था, कंसेंट लिया था, रखा कहाँ है, प्रूव कैसे करूंगा, होगी ना गलती, है ना। कंसेंट किस पर्पज से लिया था और काम क्या कर दिया, फिर वही वाली प्रॉब्लम। यूजर ने कह दिया मेरा एड्रेस चेंज करो, मैंने अपनी डेटाबेस में कोई सिस्टम ही नहीं बनाया हुआ। तो मुझे ये सारी चीजें एक्सेप्ट करके और इनको रेक्टिफाई करना है एज अ फिड्यूशियरी। कंप्लेंट को भी रिस्पॉन्ड बैक करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसको बोलना है मैं इतने दिनों तक आपकी समस्या को सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व करने के बाद उससे फीडबैक लेना है, उसको फीडबैक देना है जिससे कि वो दोबारा कंप्लेंट ना करे। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस में कुछ पोर्शन तो हमने पहले ही बात कर ली, लेकिन आगे और भी बात करते हैं। उसका टिकटिंग सिस्टम कितना रोबस्ट है, उसको बनाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आएंगी उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो डेटा की वॉल्यूम, अगर कंप्लेंट्स की वॉल्यूम हाई है तो रोबस्ट टिकटिंग सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रीमलाइन इंटरनल प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों तीनों चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि डेटा की क्वालिटी को इतना रेगुलरली वैलिडेट करते रहो कि कंप्लेंट्स के चांसेस कम बन जाए। खास करके डेटा सब्जेक्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स के चांसेस कम बन जाए। लोग एड्रेस चेंज कराने आ रहे हैं, फ़ोन नंबर चेंज कराने आने हैं, उनके चांसेस कम हो जाएं। बहुत सी कंपनी साल में एक बार आपका केवाईसी करती हैं, कहती हैं अपना आधार दोबारा अपडेट कीजिए, उनके पास सही एड्रेस और सही फ़ोन नंबर आ जाएगा। आधार भी अगर आपने ओरिजिनल है तो ओरिजिनल है, अगर आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया है तो वो लास्ट 15 दिन से का होना चाहिए, उससे पुराना आधार भी नहीं लेते। क्यों होता है ऐसा? जिससे कि उनके पास सही एड्रेस और सही फ़ोन नंबर है, जिससे कि कल को आप उन्हें कंप्लेंट ना करें कि आपने डेटा ठीक नहीं लिया। ये एक बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है जो हम अगली स्क्रीन पे भी डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ हमने इस बारे में इसलिए बात की क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है भैया, मैंने डेटा ही वैलिडेट नहीं किया हुआ तो मेरे पास कंप्लेंट्स बहुत आ रही हैं। मैं लीगल और ऑपरेशनल ऑब्लिगेशंस को मैच नहीं कर पा रहा। मैं लीगल कंप्लायंस पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, ये समझ ही नहीं पा रहा कि अगर मेरे पास प्रॉपर कंसेंट नहीं है, उसको मैंने ठीक से स्टोर करके नहीं रखा हुआ, कोई भी मेरे प्रोसेस में लूप होल्स हैं, तो उसके लिए मुझे डेटा प्रिंसिपल की भी जवाबदारी है। डेटा प्रिंसिपल के साथ वहीं पे मिटिगेट करना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि डेटा प्रिंसिपल सेटिस्फाइड नहीं है और वो बोर्ड पे जाता है, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। नुकसान ज़रूरी नहीं है कि आप पे पेनल्टी लगेगी, लेकिन टाइम कंजम्पशन वगैरह सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपके लिए ध्यान देना ज़रूरी है। डेटा प्रिंसिपल की सेटिस्फैक्शन आप अपने एंड पे क्लोज कीजिए, उसके साथ वहीं मिटिगेशन कीजिए, उसके एरर्स को रेक्टिफाई कीजिए और सिचुएशन को हैंडल कीजिए। उसके बाद बात आती है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। बेस्ट प्रैक्टिसेस चैटबॉट बेस्ड,
फंक्शनल टिकटिंग सिस्टम यूज़ कीजिए। आपको फ़ोन से भी कंप्लेंट आ सकती है, आपके कंसेंट फॉर्म से भी फीडबैक आ सकता है, आपको प्रिवेसी नोटिस से भी फीडबैक आ सकता है। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए कि सब एक जगह इकट्ठे हो रही हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। आपको अपने स्टाफ की दोनों किस्म के टिकट हैंडलिंग स्टाफ की भी और जो डेटा प्रोसेसिंग स्टाफ है उसकी भी, दोनों किस्म के स्टाफ की आपको ट्रेनिंग रेगुलर करनी चाहिए। कोई गैप नहीं रहना चाहिए कि वो ठीक से हैंडल नहीं हुआ। आपको डेटा की क्वालिटी, जो हमने पिछली स्लाइड में बात की थी, उसकी क्वालिटी को रेगुलरली वैलिडेट करना चाहिए। हर एक कंप्लेंट को आपको एक लर्निंग टूल की तरह यूज करना चाहिए। आप उस कंप्लेंट के थ्रू अपने सिस्टम को इम्प्रोवाइज कीजिए। मेरे पास एड्रेस चेंज करने की बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्यों ना मैं सब कस्टमर्स पे एक KYC कर दूं, एक ही बार हैंडल हो जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर फील्ड चेंज करने की या कंसेंट रिलेटेड इश्यूज बहुत आ रहे हैं, क्यों ना मैं एक बार सबसे कंसेंट लेके एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर कर लूं। आगे के लिए कंप्लेंट्स आनी कम हो जाएंगी, एक बार एफर्ट लगेगा लेकिन कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी। कंप्लेंट्स कम होंगी तो आप अपने बेसिक काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। रेगुलर DPIs कीजिए जिससे कि आपके सिस्टम्स फुल प्रूफ रहें, और अपने सिस्टम को फुल प्रूफ बना के कंप्लेंट्स को मिनिमाइज कीजिए, कंप्लायंट भी रहिए और अपने कस्टमर्स को, अपने प्रिंसिपल्स को भी खुश रखिए। डेटा फिडुशियरी के ग्रीवेंस रिजल्ट पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।